कालू, ये खुशबू मुझे मदहोश कर रही है। न जाने आज चिड़िया क्या बना रही है। ये खुशबू तो खिचड़ी की है। आज मैंने देखा चिड़िया दाल का दाना भी घर लेकर गई थी। फिर कौवा और कौवी बातें करते करते सो जाते हैं। मम्मा, हम ये बाकी की खिचड़ी कल खाएंगे। हाँ बेटी, कल हम इस खिचड़ी से ही नाश्ता करेंगे। चिड़िया और उसकी बेटी भी सो जाते हैं। आधी रात को गोरी कवि की आंखें खुल जाती है। उसे खिचड़ी की खुशबू तो सोने ही नहीं दे रही थी। गोरी उठती है और पास जाकर कालू को देखती है। कालू तो सो रहा है। मैं चुपके से जाती हूँ और चिड़िया के घर से खिचड़ी चुरा कर खाती हूँ। गोरी कवि अपने घर से निकलती है और चिड़िया की घर की खिड़की में जाकर बैठ जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी सो रही थी। गोरी कवि आहिस्ता से उनके घर में घुस जाती है। वो सीधा रसोई में चली जाती है और चिड़िया की डेगची से खिचड़ी खाने लगती है। न्युम 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 न्युम, ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी और खा लेती हूँ। गोरी फिर से खिचड़ी खाने लगती है। उसकी पंख लगने से बर्तन नीचे गिरता है, जिसकी आवाज सुनकर चिड़िया जग जाती है। कौन कौन है? रसोई में कौन है? गोरी कवि जल्दी से आटे की बोरी के पीछे छुप जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो कुछ तो था, वो आवाज कैसी थी? मम्मा, जरूर कोई बिल्ली होगी। आप आकर सो जाए, मुझे बहुत नींद आ रही है। मम्मा चिड़िया भी जाकर सो जाती है। बच गई। अगर पकड़ी जाती तो चिड़िया बहुत पिटाई करती मेरी। गोरी पेट भर के खिचड़ी खाने के बाद वहाँ से चली जाती है। सुबह हो जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, क्या खिचड़ी आपने खाई है? नहीं मम्मा, मैंने तो अभी ब्रश भी नहीं किया। हंडिया में खिचड़ी नहीं है, फिर कौन खा गया खिचड़ी? मम्मा, हो सकता है जो बिल्ली रात को आई थी वो खा गई हो। चिड़िया और उसकी बेटी को पता ही नहीं चलता कि उनकी खिचड़ी तो गोरी कवि खा गई है। गोरी, अभी तक सो रही हो? आज भोजन लेने नहीं जाना है? तुम जाओ कालू, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? रात को शोर मचा रही थी और अब भूख नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, तुम जाओ। फिर कालू कौवा भोजन की खोज में चला जाता है और गोरी कवि फिर से सो जाती है। उसका पेट तो भरा हुआ था, क्योंकि उसने रात चिड़िया की खिचड़ी जो खाई थी। दूसरी रात गोरी फिर से ऐसा ही करती है। वो चिड़िया के घर जाती है और उसका सारा ही दाना खा लेती है। सुबह चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, वो बिल्ली नहीं कोई और है जो हमारा भोजन चुरा कर खा रहा है। अब तो उसे पकड़ना ही होगा। मम्मा, अगर ऐसा ही रहा तो वो चोर हमारी रसोई से सारा ही भोजन खा जाएगा। फिर चिड़िया जंगल में लोहार पक्षी के पास जाती है। पक्षी पक्षी, मेरा भोजन कोई चुरा रहा है। मुझे ऐसा फंदा बनाकर दो जिससे चोर काबू में आ जाए। तुम्हें फंदे की नहीं, डंडे की जरूरत है। चिड़िया, तुम ये डंडा ले जाओ और आज रात अपनी घर की निगरानी करना। इस डंडे से उस चोर को मजा चखाना। फिर चिड़िया लोहार पक्षी से कांटेदार डंडा लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी, सच सच बताओ, तुम क्या खाती हो कि तुम्हें भूख नहीं लगती? मैं दाना लेने जाता हूँ और तुम मजे से सोई रहती हो। कालू, जब तुम सो जाते हो तो मैं चिड़िया के घर जाकर उसकी भोजन खा लेती हूँ और चिड़िया को खबर भी नहीं होती। तो ये बात है। अब पता चला मुझे कि तुम भोजन लेने क्यों नहीं जाती हो। आज मैं भी जाऊंगा, मैं तो आज जरूर जाऊंगा। चिड़िया भी चोर को पकड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। मम्मा, क्या आज आप घोंसले में सोएंगी? नहीं गुड़िया, आज रात मैं रसोई में छुपकर उस चोर को पकड़ूंगी। देखूं तो वो चोर है कौन। फिर चिड़िया रसोई में जाकर अलमारी के पीछे छुप जाती है। गोरी, तुम तो रोज जाती हो, आज मैं जाता हूँ चिड़िया के घर में। कालू जी, मेरे सुंदर पति, जो मिला मेरे लिए भी लेकर आना। पहले मैं अपना पेट भरूंगा तुम्हारी तरह। फिर कौवा अपने घर से निकलता है। वो चुप करके जाकर चिड़िया के घर के अंदर घुस जाता है। कौवे ने अभी एक ही रोटी खाया था कि चिड़िया पीछे से डंडा मारती है। तो तू है कालू कौवे, हर रोज मेरा भोजन चुराते हो। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चिड़िया कौवे को डंडे से मारने लगती है।
चिड़िया चिड़िया प्लीज मुझे जाने दो, मैं तो केवल आज ही आया हूँ। जो पहले तुम्हारा भोजन चोरी करता है वो मेरी पत्नी है। गोरी कवि अपने घर में बैठी कालू की चीखें। बचाओ 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 गोरी, मुझे बचाओ। और डंटे की आवाजें सुन रही थी। कालू तो गया काम से, अच्छा ही हुआ आज मैं नहीं गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। भूख की सताई हुई गोरी कवि जा रही थी कि रास्ते में उसे चिड़िया मिलती है। चिड़िया, बहुत भूख लगी हुई है, तुम दाना कहाँ से लाई हो? गोरी, अब इस जंगल में दाना तो मिलने वाला नहीं है, मैं ये दाना दूसरे जंगल से लेकर आई हूँ। चिड़िया, दूसरा जंगल तो बहुत दूर है, मैं थक जाऊंगी वहां तक जाते हुए। अगर पेट भरना है तो दूसरे जंगल तो जाना ही होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहां से चली जाती है। गोरी भी आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पहाड़ों के पास एक जगह गोरी को ढेर सारा दाना दिखाई देता है। खुशी खुशी गोरी कवि वहां चली जाती है। पागल चिड़िया, यहाँ इतना सारा दाना है और वो दूसरे जंगल से दाना लेकर आई है। गोरी कवि दाना खाने लगती है। शिकार आ गया, काली कवि ही सही, मांस तो मिलेगा ना। चील रस्सी खींच देती है और गोरी कवि चील के लगाए हुए जाल में फंस जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस गई हूँ। चील भी वहाँ आ जाती है। कई दिन से जाल लगाकर बैठी हुई हूँ और फंसी भी तो काली कवि। चील, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत कमजोर पक्षी हूँ, कोई मोटा ताजा पक्षी पकड़ो। चील दी, मुझे खाने से आपका रंग काला हो जाएगा। कई दिनों से भूखी हूँ और अब तुम्हें छोड़ दूँ तो खाऊंगी क्या मैं? तुम मेरी भोजन हो। फिर चील लकड़ियाँ एक जगह इकट्ठी करती है और आग जलाने लगती है। ये कमबख्त लकड़ियाँ तो गीली है, मैं ऐसा करती हूँ, जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती हूँ और फिर बनाऊंगी इस काली कवि की शोरबा। चील जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, गोरी अभी तक नहीं आई, कहीं किसी ने उसे पकड़ ना लिया हो। कालू, वो पहाड़ों की तरफ जा रही थी, वो मुझे रास्ते में मिली थी, तुम उसे पहाड़ों की तरफ जाकर देखो। और फिर चील जंगल घूमकर कवि का शोरबा बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती है और एक गडरी लकड़ियों का लेकर वापस चली जाती है। दूर से कालू कौवा गोरी को जाल में फंसा हुआ देख लेता है। थोड़ी ही दूर चील ने भी आग जला रखी थी। ये चील मेरी पत्नी को शोरबा बनाने वाली है, मुझे अपनी पत्नी को बचाना होगा। कालू कौवा डरता हुआ चील के पास जाता है। चील दी, बहुत अच्छा किया जो आपने मेरी पत्नी को पकड़ लिया, ये हर रोज मुझसे लड़ाई करती थी। कालू, मेरे सुंदर पति, शर्म करो, तुम मुझे चील से बचाओ, तुम खुशियाँ मना रहे हो। अगर अपने पति से लड़ाई करोगी तो तुम्हारा पति खुशी ही ना होगा तुम्हारे मरने पर। चील दी, हम काले कौवे की शोरबा बनाने की एक सीक्रेट रेसिपी है, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद करूं अपनी पत्नी की शोरबा बनाने में। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम बनाओ शोरबा अपनी पत्नी की, मैं थोड़ा टेस्ट तुम्हें भी करवा दूंगी। रुके चील दी, अभी इसे मारना ना, मैं सीक्रेट मसाला लेकर आता हूँ और फिर मैं खुद आपको इस गोरी की बच्ची की शोरबा बनाकर दूंगा। कौवा जल्दी से वहाँ से जाता है। बुलबुल, जल्दी से मुझे जहरीले फूलों का थोड़ा सा रस दे दो। कौवे, तुम जहरीले रस से क्या करने वाले हो? बुलबुल, मैं बहुत तेजी में हूँ, अगर देर हो गई तो वो चील मेरी पत्नी को मारकर खा जाएगी। फिर कालू कौवा बुलबुल से जहरीला रस लेकर वापस उड़ता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कालू तुम ऐसा करोगे, मैं समझी तुम मुझे बचाने आए हो, मगर तुम भी इस चील के साथ ही निकले। भूख से मर रही हूँ और वो कौवे का बच्चा अभी तक लौट कर नहीं आया। चील ऐसे सोच रही थी कि कालू कौवा भी आ जाता है। चील दी, मैं कौवा शोरबा बनाने वाला सीक्रेट मसाला ले आया हूँ, क्या पानी गर्म हो गया है?
हाँ कौवे, पानी में उबाल आ गया है, अब जल्दी से अपना सीक्रेट मसाला इसमें डाल दो। फिर कौवा वो जहरीला रस पानी में मिला देता है। चिली दी रेसिपी तैयार है। अब मेरी पत्नी को उबलते हुए पानी में डालने से पहले एक बार नमक मिर्ची चेक कर लें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी की स्वादिष्ट शोरबा बनाकर पिए। फिर चील चम्मच में थोड़ा सा पानी लेकर पीती है। जैसे ही चील नमक मिर्ची और जहरीले फूलों का रस पीती है, वहीं गिर जाती है और मर जाती है। ये सब देखकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। फिर कौवा गोरी को जाल से निकाल देता है। कालू मेरे सुंदर पति, तुम इतने सियाने भी हो सकते हो, मैंने तो ये कभी सोचा भी न था। फिर कौवा और कौवी चील का सारा भोजन लेकर वहां से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।